गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्वर को कैसे हम लोग उपयोग करेंगे इसके बारे में पढ़ा था और आज उसी का कैसे हम लोग आगे ऐड करेंगे उसके उदाहरण के रूप में कुछ शब्द है उसको देखेंगे और एक बार रिकॉल करेंगे कल वाले को, क्योंकि कल वाले जो थे उसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है। मुश्किल क्या है मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने में, तो एक बार उसको रिकॉल करेंगे, उसके बाद फिर उसका कुछ एग्जाम्पल देंगे ताकि हमको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। यदि आप पूरे स्टेनो के कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ऑफलाइन से भी बेहतर यहाँ बताया जाता है। चाहे तो आप हमारे ग्रुप का हम आपको भेज देंगे, उसका कैसे डिस्कशन किया जाता है, कैसे निर्देश दिया जाता है, कैसे बताया जाता है, वो सब आप एक बार हम वीडियो 2 मिनट का बना के आपको भेज देंगे, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, कल वाले चीज को। कल हम लोग ने पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं 11 और मात्राएं इसकी ए है, ठीक है, 10 है मात्राएं इसकी। ठीक, स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए उसको स्वर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग ने समझा था कि किसी भी व्यंजन के 2 पार्ट होते हैं, जैसे क, त, म, न, ट, प। ऐसे अगर हम कुछ लिख देते हैं तो इसके 2 पार्ट कौन कौन? तो एक बाहरी और एक भीतरी। एक बाहरी भाग और एक भीतरी भाग। बाहरी भाग मतलब बायां या फिर ऊपर, भीतरी भाग मतलब दायां या नीचे। हम लोग ने ये कल सीखा था। इसके 2 भाग होते हैं हर एक व्यंजन के, एक बाहरी एक भीतरी। तो इसमें देखेंगे ऊपर है कि नीचे है, तो ये ऊपर वाला, इसमें तो 2 पार्ट क्या बन रहा है, ऊपर नीचे। इसमें बायां दायां बन रहा है तो इसमें बायां दायां का कंसेप्ट लगाएंगे। जिसमें बायां दायां नहीं बन रहा है उसको ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट लगा के सीख लिए थे हम लोग कि इसके कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अगर आप विस्तृत में समझना चाहते हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से और क्लियर रूप से बताया गया है, उसका संक्षिप्त विवरणी यहाँ पे आपको दी जा रही है। ठीक, इतना हम लोग सीखे थे। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि हर एक व्यंजन का 3 प्लेस होता है। कौन कौन? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कैसे पता चलेगा कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड है, कौन थर्ड है? तो जहां से स्टार्टिंग होगा, जैसे का डायरेक्शन क्या होता है 180 डिग्री, इधर से इधर हम लोग लिखते हैं, तब यहाँ क्या रहेगा, ए फर्स्ट प्लेस, ए सेकेंड प्लेस, ए थर्ड प्लेस। ठीक, उसी प्रकार से इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी प्रकार से सबका हम लोग प्लेस देखे थे। ठीक, उसके बाद हम लोग बात किए थे कि यहीं पे हम लोग का यूज करना है क्या, डैश को और बिंदु को, मोटा बिंदु और मोटा डैश को। और का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो मोटा बिंदु से, ए का मोटा बिंदु, ई का मोटा बिंदु, आ का मोटा डैश, ओ का मोटा डैश, उ का मोटा डैश से। ठीक, स्वर, स्वर कहाँ हम लोग लगाएंगे, तो बाहरी भाग में। मात्रा कहाँ लगाएंगे, भीतरी भाग में। इसको हम लोग ने सीख लिया था। आइए उसी का एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ व्यंजन को देखते हैं, जो आपके बुक में भी दिया गया है, ऋषि प्रणाली की जो बुक है उसमें भी दिया गया है। जैसे यहां लिखा गया आपको आज लिखना है, हमको 8 लिखना है, आप लिखना है, ईट लिखना है, आस लिखना है, अख लिखना है, आर लिखना है, ला लिखना है। आइए अभी हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ठीक, अब हमको आज लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जा लिख देंगे। उसके बाद क्या है आपका, आ रहा है। आ से पूछेंगे भैया तुम कौन प्लेस के हो, तो आ क्या बोलेगा, हम तो फर्स्ट प्लेस के हैं। ये प्लेस आपको याद करके रखना है, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड पे है। मैं फर्स्ट प्लेस का हूँ। उसके बाद पूछेंगे आ से कि तुम मोटा बिंदु हो कि डैश हो, तो बोलेगा मैं तो डैश हूँ। तब बोलेंगे कि ये स्वर है कि आपका स्वर है कि मात्रा है, तो ये बोल रहा है नहीं हम तो स्वर हैं। तो स्वर किस पार्ट में लगता है, तो बाहरी पार्ट में लगता है। इसका बाहरी क्या है, तो बायां दायां वाला कंसेप्ट देखेंगे, तो बायां, बायां ये आपका क्या हो गया, बाहरी पार्ट हो गया। ठीक, तो बायां वाला बाहरी पार्ट होगा। स्वर कहाँ लगता है, तो बाहरी पार्ट में, तो यहां लगा देंगे कि क्या हो गया, आज। उसी प्रकार से हमको लिखना है क्या, 8 लिखना है। ठीक, तो ठा लिख दिए। उसके बाद आ रहा है आ, तो फिर इसको पूछेंगे कि कहां से आया है, तो फर्स्ट प्लेस का। उसके बाद क्या है, स्वर है, स्वर है तो कहां लगेगा, तो बायां भाग में, यहां लगा देंगे, तो 8। बिंदु है कि डैश है, तो बोलेगा मैं तो डैश हूं, तो उसके बाद इसको डैश लगा देना है। अब देखना है आप लिखना है, प लिख दिए। उसके बाद फिर आ से पूछेंगे तो क्या बोलेगा, मैं डैश हूं और स्वर हूं, मैं लगूंगा बाहरी भाग में और बायां साइड में, तो बायां साइड में उसको डैश लगा दिए, तो क्या हो गया आपका आप। अब लिखना है आपको ईट, तो सबसे पहले ट लिख देंगे। आ रहा है हमारा क्या, ई, तो ई से पूछेंगे अरे तुम क्या हो, तो बोलेगा मैं तो स्वर हूं और किस प्लेस के हो, तो तीसरे प्लेस के हैं।
तीसरे प्लेस के अर्थात यहाँ लगेगा। स्वर है तो देख लेना है कि स्वर है तो क्या लगेगा, इसका क्या होता है तो बिंदु होता है, तो यहाँ स्वर है तो स्वर कहाँ लगता है तो बाहरी भाग में, बाहरी मतलब बायां, तो यहाँ पे हम डॉट लगा दिए तो क्या हो गया आपका ईट। अब आ रहा है आस, सा लिख दिए। उसके बाद में इसको पूछेंगे कि कहां से आया है, तो बोलेगा मैं स्वर हूं और डैश हूं, तो जब डैश हूं आ यहाँ देखिए डैश है और ये आ क्या है स्वर है, स्वर है तो कहाँ लगेगा मैं बाहरी भाग में लगूंगा, तो बाहरी मतलब बायां, इसका बायां इधर हो गया, यहाँ हम आ जोड़ दिए तो क्या हो गया आपका आस। उसके बाद यहाँ लिखना है थ, और तो थ लिख दिए। उसके बाद आया तो आ से पूछेंगे तुम क्या हो, तो ये बोलेगा मैं फर्स्ट प्लेस का हूं। 3 क्वेश्चन करना है सब में, किस प्लेस का हो, तुम क्या हो और स्वर हो की मात्रा हो, 3 क्वेश्चन करना है। उसके बाद लिख देना है पहले क्वेश्चन की तुम किस प्लेस के हो, तो बोलेगा मैं तो फर्स्ट प्लेस का हूं, तो आपको पता चल गया कि ये तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। उसके बाद में पूछेंगे बिंदु है कि डैश है, तो बोलेगा मैं तो बिंदु हूं, तो आपको इतना पता चल गया कि बिंदु लगेगा, या तो यहाँ लगे या यहाँ लगे। अब उसके बाद देखेंगे कि तुम स्वर हो कि मात्रा हो, तो बोलेगा मैं तो स्वर हूं, तो स्वर कहाँ लगता है तो बाहरी पार्ट में, बाहरी पार्ट मतलब बायां साइड में, तो यहाँ लगा दिए बिंदु, ये हो गया आपका अर्थ। अब लिखना है हमको आर, र खींच दिए। उसके बाद आ से पूछेंगे तुम किस प्लेस के हो, तो बोलेगा मैं फर्स्ट प्लेस का हूं। तब उसके बाद में पूछेंगे कि तुम मोटा बिंदु हो कि मोटा डैश हो, तो बोलेगा मैं तो मोटा डैश हूं। स्वर है कि मात्रा है, तो बोलेगा मैं तो स्वर हूं, तो यहाँ लगा दिया आपको सबसे पहले फर्स्ट प्लेस का, तो यहाँ आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ए प्लेस हो गया, तो यहाँ लगा दिए, ये हो गया आपका क्या आर। और ध्यान रखना है कि ये जो है ना 90 डिग्री पर रहेगा, डैश जो रहेगा 90 डिग्री पर ऊपर में रहेगा। उसके बाद लिखना है हमको ला, तो ला लिख दिए पहले, ठीक। उसके बाद तब ई आ रहा है, ठीक, तो आ रहा है तो ई आ ला आ, तो आ रहा है तो पूछेंगे कि अरे तुम किस प्लेस के हो, तो बोलेगा मैं फर्स्ट प्लेस का हूं और डैश हूं। तब स्वर है कि मात्रा है, तो मात्रा हूं। मात्रा किधर लगता है, तब भीतरी पार्ट में, भीतरी पार्ट मतलब दाया, तो ई वाला बायां हुआ, ई वाला इसका दाया हुआ, तो इतना पता चल गया कि दाया साइड में लगेगा और फर्स्ट प्लेस पर लगेगा और डैश लगेगा, तो फर्स्ट प्लेस पर यहाँ लगा दिए, ये हो गया आपका ला। आइए अब आगे के समझते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब लिखना है हमको तो, रो, वे, सो, पे, ले, बे, टू। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, तो आ लिख दिए। उसके बाद देखेंगे ओ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कौन सा प्लेस है तो सेकंड प्लेस है, इतना आपको पता चल गया कि सेकंड प्लेस है। आप पूछेंगे तुम बिंदु है कि डैश है, तो बोलेगा मैं तो डैश हूं, आपको पता चल गया डैश या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। अब इससे क्वेश्चन करना है तुम स्वर हो कि मात्रा हो, तो ये बोल रहा है अरे हम मात्रा हैं, ठीक है, ओ वाला मात्रा आपका यहाँ है, ठीक। मात्रा है तो कहाँ लगेगा, मात्रा लगेगा तो भीतरी पार्ट में, भीतरी पार्ट मतलब दाया साइड, तो दाया साइड कौन हो गया इसका, ये वाला हो गया, ये हो गया आपका तो। फिर रो लिखना है हमको, तो रा लिख दिए। फिर इसके ओ आ रहा है, तो ओ से पूछेंगे तुम क्या हो, तो कहेगा मैं डैश हूं और सेकंड प्लेस का हूं और मैं मात्रा हूं, तो मात्रा है तो कहाँ लगेगा दाया साइड में, यहाँ लगा दिए, तो ये हो गया आपका रो। अब लिखना हमको वे, तो वा लिख दिए। फिर आपका आ रहा है वे, ठीक, वे आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसे पूछेंगे ए, तो ये पूछेंगे तुम किस प्लेस के हो, तो बोल रहा है मैं दूसरे प्लेस का हूं और बिंदु हूं, तो पता चल गया आपको कि दूसरे प्लेस फर्स्ट यहाँ सेकंड या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। उसके बाद इससे पूछेंगे तुम स्वर हो कि मात्रा हो, तो ये बोल रहा है क्या हूं मैं तो मात्रा हूं, मैं तो यहाँ मात्रा हूं, मात्रा हूं तो कहाँ लगेगा तुम, तो मात्रा है तो ये लगेगा ई दाया साइड में, ये हो गया इसका बायां, ये हो गया इसका दाया, तो यहाँ हम लोग लगा दिए, तो ये हो गया आपका वे। फिर हमको लिखना है क्या सो, स लिख दिए। आ रहा है आपका क्या ओ, तो ओ कहाँ है, ओ डैश है और सेकंड प्लेस है, उसके बाद क्या है मात्रा है, मात्रा है तो कहाँ होगा, तो इसका मात्रा है तो ये हो गया भीतरी पार्ट में, इसका बाहरी पार्ट, ये हो गया आपका भीतरी पार्ट, यहाँ लगा देंगे, ये हो गया आपका सो। अब लिखना पे, तो प लिख दिए। ए आ रहा है, इसको देखेंगे कौन सा प्लेस है,
तो 2 नंबर का क्या है तो बिंदु है। तो आपको पता चल गया 2 नंबर पर बिंदु होगा। तो 2 नंबर पर बिंदु होगा तो पूछेंगे तुम स्वर है कि मात्रा है, तो बोलेगा मैं तो मात्रा हूं। मात्रा हूं तो कहां लगेगा तो दाया साइड में, तो यहाँ लगा दिए तो क्या हो गया आपका पे। इसी प्रकार ले, तो ए आ गया तो सेकेंड प्लेस का बिंदु और क्या है मात्रा है, तो यहाँ लगा देंगे ले। बे, ब लिख दिए। फिर ए आ रहा है कितना नंबर का 2 नंबर का आ रहा है, बिंदु है और क्या है मात्रा है, तो ई लग जाएगा, मात्रा है तो दाया साइड में। लिखना है हमको टू, तो ट लिख दिए। उसके बाद में देखना है ऊ कहां से आ रहा है, ए वाला आ रहा है, कहां आ रहा है तो 3 नंबर पर। ऊ का देखिए यहाँ 2 लिखना है, ठीक। तो क्या आ रहा है 3 नंबर पर, 3 नंबर पर डैश आ रहा है, डैश आ गया, आपको पता चल गया 3 नंबर पर होगा या डैश होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। उसका देखेंगे ये मात्रा है कि स्वर है, तो ये बोलेगा मैं तो मात्रा हूं, मात्रा है तो कहां लगेगा तो दाया साइड में, तो इसको हटा देंगे, लग गया का आपका 2। आप इसे नोट डाउन कर ले, मैं इसे भी डाऊंगा। आइए आगे देखते हैं। आगे में लिखना आपको एक आम, ईंख, ऊंख, में, खो, ने, कु। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, का को लिख देंगे। उसके बाद में देखेंगे ए कहाँ है आपका, ए सेकेंड प्लेस पर है, बिंदु है। और उसके बाद में क्या है ए स्वर है, तो स्वर किधर लगता है आपका तो बाया या फिर ऊपर के साइड में, ठीक। तो इसमें तो बाया दाया वाला है नहीं, तो ऊपर में लगा देंगे बिंदु, तो हो गया आपका ए। आम लिखना है, तो सबसे पहले म लिख देंगे। उसके बाद आ को देखेंगे, आ कहाँ है हमारा तो फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर क्या है तो डैश है, तो हमको पता चल गया फर्स्ट प्लेस पर क्या होगा डैश होगा। उसके बाद ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो यहाँ से देख लेंगे कि स्वर है कि मात्रा है, तो स्वर है। स्वर है तो किस साइड में लगेगा बाहरी साइड में, मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर आ लगा दिए। अब लिखना हमको ईक, ख लिख दिए। उसके बाद ई कहाँ है 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पर होगा क्या होगा तो बिंदु, तो बिंदु होगा। उसके बाद में स्वर है कि मात्रा है, तो स्वर है। स्वर कहाँ रखता है ऊपर में, लिख दिए ईक। ऊख लिखना है, ख लिख दिए। उसके बाद ऊ क्या है 3 नंबर पर, 3 नंबर पर क्या है डैश है, डैश है तो क्या है स्वर है, स्वर है तो कहाँ लगेगा ऊपर में, तो डैश लगा दिए तो हो गया। अब लिखना हमको में, तो म लिख दिए, म में, ठीक है। में ए आ रहा है, ए वाला ए, तो में आ रहा है तो क्या लिखेंगे इसमें सेकेंड प्लेस पर हम बिंदु लगाएंगे। सेकेंड प्लेस पर तो बिंदु लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे कि नीचे लगाएंगे, तो पहले देखेंगे कि मात्रा है कि स्वर है, तो ये बोलेगा नहीं मैं तो मात्रा हूं, मात्रा है तो कहाँ लगेगा तो नीचे में, तो लग गया बिंदु, तो हो गया। अब हमको खो, सबसे पहले ख लिख दिए। उसके बाद में ओ कहाँ आ रहा है 2 नंबर पर, 2 नंबर पर डैश आ रहा है, ठीक। तो 2 नंबर पर हमको डैश आ गया, तो पूछेंगे मात्रा की स्वर है, तो कह रहा है कि हम क्या है हम मात्रा है, मात्रा है तो कहाँ लगेंगे तो नीचे में, इसको यहाँ डैश लगा दिए, हो गया खो। उसके बाद ने लिखना है हमको, सबसे पहले ने लिख दिए। ए कहाँ आ रहा है 2 नंबर पर बिंदु, मात्रा है कि स्वर है तो मात्रा है, तो नीचे में लगा दिए। कु लिखना है, क लिख दिए। ऊ 3 नंबर पर डैश आ रहा है, मतलब कि 3 नंबर पर डैश होगा, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद 3 नंबर पर डैश होगा, तो 3 नंबर पर डैश होगा तो उसके बाद पूछेंगे स्वर है कि मात्रा है, तो बोलेगा मैं मात्रा हूं, मात्रा है तो कहाँ लगेगा तुम, तो मात्रा है तो नीचे में, तो लगा दिए, तो हो गया आपका कु। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी में। अब हमको लिखना है 8 8 eat of a is me सी, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ सबसे पहले ट लिख देंगे। उसके बाद अ का देखेंगे तो अ फर्स्ट प्लेस का है, बिंदु है, स्वर है, स्वर है तो क्या लग गया बायां साइड में, यहाँ एक डॉट देंगे। अब फास्ट में आपको सोचना है, क्विक। उसके बाद फिर ट लिखेंगे। ए कहाँ है 2 नंबर पर, बिंदु है, क्या है तो स्वर है, स्वर है तो कहाँ रहेगा बायां साइड में,
यहाँ लगा दिए, हो गया। फिर यहाँ त लिख दिए, उसके बाद ई, ई क्या है 3 नंबर पर बिंदु है, 3 नंबर पर बिंदु है और स्वर है, स्वर है तो कहाँ लगेगा बायां साइड में, तो यहाँ लगा दिए। उसके बाद हमको लिखना है सी, सी ई, ई क्या है 3 नंबर पर, 3 नंबर पर क्या है बिंदु है, आपको पता चल गया 3 नंबर पर बिंदु होगा। स्वर है कि मात्रा है, तो ये बोलेगा मैं तो मात्रा हूँ, मात्रा है तो कहाँ लगेगा, तो मात्रा है तो आपका दायां साइड में, तो ई हो गया आपका बायां साइड, ई हो गया दायां साइड, तो यहाँ लगा दिए, हो गया आपका। उसके लिखना है आपका अप, प लिख दिए। उसके बाद अ क्या है फर्स्ट प्लेस का बिंदु है और क्या है स्वर है तो बायां साइड, प लिखना है। यहाँ एफ लिखना है तो प लिख दिए। ए सेकंड प्लेस का बिंदु है और क्या है स्वर है तो बायां साइड। उसके बाद में लिखना है इस, तो स लिख दिए। उसके बाद ई क्या है थर्ड प्लेस का बिंदु है, थर्ड प्लेस का बिंदु है आपको पता चल गया, स्वर है कि मात्रा है, तो ये कहेगा हम स्वर है, स्वर है तो कहाँ लगेगा बायां साइड में, तो लगा दिए बायां साइड में। मी, तो सबसे पहले म लिख दिए। ई क्या है 3 नंबर पर बिंदु, तो आपको पता चल गया 3 नंबर पर बिंदु होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो इसे पूछ लेंगे कि तुम स्वर है कि मात्रा है, तो बोलेगा मैं तो मात्रा हूँ, मात्रा है तो कहाँ लगेगा नीचे में, यहाँ लगा दिए, हो गया आपका मी। जल्दी से नोट कर लिया आप इसको। अब हम लोग को लिखना है क्या, आप ओ as os uz ba bo bu आ और ठीक है। अब हम लोग को ये सारी चीज बनाना है। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम प को खींच लेंगे, उसके बाद आ देखेंगे, आ क्या है फर्स्ट प्लेस का डैश है, फर्स्ट प्लेस का डैश है, उसमें भी स्वर है, स्वर है तो बायां साइड में डैश लगा दिए। ओ पे लिखना है तो प लिख दिए। ओ सेकंड प्लेस का डैश है, डैश है तो क्या है स्वर है, इस साइड में लगा दिए, तो हो गया आपका ओ। उप लिखना है तो उप थर्ड प्लेस का डैश है, थर्ड प्लेस का डैश है, मात्रा की स्वर है, तो बोलेगा मैं तो स्वर हूँ, स्वर है तो बाएं साइड में लग जाए, तो यहाँ हो गया आपका उप। अब लिखना है हमको उत, तो सबसे पहले त लिख दिए, उसके बाद उ, थर्ड प्लेस का डैश है, तो थर्ड प्लेस का डैश है, मात्रा की स्वर है, तो बोलेगा मैं तो स्वर हूँ, स्वर है तो तुम कहाँ लगेगा बायां साइड में, तो यहाँ लगा दिए, हो गया उत। आज लिखना है हमको, तो क्या करेंगे ज लिख दिए, उसके बाद में आ क्या है आपका, यहाँ देखिए आ क्या है फर्स्ट प्लेस पर डैश, तो फर्स्ट प्लेस पर डैश होगा, स्वर है कि मात्रा है, स्वर, स्वर है तो क्या रहेगा बायां साइड में। ओज लिखना है ज, उसके बाद में ओ सेकंड प्लेस का डैश, तो सेकंड प्लेस का डैश मात्रा है कि स्वर है, तो बोलेगा मैं स्वर हूँ, स्वर है तो बायां साइड में, तो हो गया ओज। अब लिखना है उज, ज लिख दी। उ क्या है थर्ड प्लेस का डैश है, तो थर्ड प्लेस का यहाँ डैश होगा, डैश होगा तो स्वर है कि मात्रा है, तो बोलेगा मैं तो स्वर हूँ, स्वर है तो बाहरी साइड में लगेगा, हो गया उज। ओत लिखना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे त लिखेंगे, उसके बाद में ओ क्या है सेकंड प्लेस का डैश है, सेकंड प्लेस का डैश है, मात्रा है कि स्वर है, तो स्वर है तो स्वर किधर लगता है बायां साइड में, तो लगा दिए, हो गया आपका ओत। अब लिखना हमको बा, ब लिख दिए। आ कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये क्या है फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस पर क्या है डैश है, तो फर्स्ट प्लेस पर डैश होगा, मात्रा की स्वर है तो मात्रा है तो दायां साइड में। ठीक, ये आपको याद कर लेना है, मात्रा दायां साइड, स्वर बायां साइड। ठीक, उसके बाद में लिखना हमको बो, क्या लिख दिए ब लिख दिए। ओ कहां से आ रहा है सेकंड प्लेस पर डैश, तो सेकंड प्लेस पर डैश होगा, स्वर है कि मात्रा है तो मात्रा दायां साइड में, तो क्या बो। वो लिखना है ब लिख दिए। उ आ रहा है कहाँ थर्ड पर डैश आ रहा है। ठीक, थर्ड पर डैश, अब बायां लगेगा कि दायां लगेगा, तो ब से पूछ लेंगे कि स्वर है कि मात्रा है, तो इसमें क्या लगा है मात्रा लगा है, मात्रा कहाँ रहता है आपका, तो दायां साइड में यहाँ लगा दिए, तो हो गया आपका वो। अब लिखना है आत, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे तो लिख दिए, उसके बाद में आ कहाँ आ रहा है फर्स्ट प्लेस पर डैश आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पर हम लोग डैश लगाएंगे। अब बायां लगाएं कि दायां लगाएं, तो पहले देख लेंगे कि मात्रा है कि स्वर है, तो बोलेगा मैं तो स्वर हूँ, स्वर है तो कहाँ लगेगा तो बायां साइड में। ठीक हो गया आपका आत। आशा है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं।
तो आपको आसानी हुई होगी समझने में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें रह रहा है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, आपको स्पष्ट रूप से वहां समझाया जाएगा। चलिए इतना हम लोग कर लिए। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 6 और 7 को बना के जरूर भेजें ताकि पता चल जाए। और इसको एक बार जितने वर्ड लिखे गए हैं एक बार अपने कॉपी पर एक साइड में ऐसे करके इस वर्ड लिख लीजिए और उसके बाद अपने से यहाँ बनाने की कोशिश करिए। ये जो स्ट्रक्चर है कोना में बना लीजिए एक कॉपी के। उसके बाद यहाँ आप अपने से बनाना स्टार्ट करिए सबको कि कैसे आप बनता है, कैसे ऊप बनता है, कैसे ऊप बनता है। 4-5 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए ए आसान हो जाएंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हल्का बिंदु और हल्का डैश, जो आ में का जितना भी छूटा हुआ है वो सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।